सोनीपत स्पार्टन के भाग्य का एक तरीके से निर्धारण करता है। वहीं दूसरी तरफ सोनीपत स्पार्टन इस संस्करण में अपनी पहले पॉइंट स्कोर करने की कोशिश की थी, लेकिन उतना जबरदस्त स्कोर अपने विसल के साथ तैयार है। आज के दिन का तीसरा मुकाबला, मैच नंबर 11, युवा ऑल स्टार्स चैंपियनशिप पूल राउंड के मुकाबले चल रहे हैं। और दरअसल बात कुछ ऐसी है कि ये दोनों टीम अलग अलग पूल से आती है और इसीलिए सिर्फ एक बार आमने सामने टकराती हुई नजर आएंगी। एक तरफ युवा मुंबा की टीम है, पिछले मुकाबले में जीत सोनीपत हासिल की थी, स्पार्टन्स। लेकिन यहाँ नंबर मुकाबले की 8 आउट। पहली रेड के ऊपर कवर्स पे मौजूद सनी को से राहुल एरी का पैर सामने देखा, वैसे किक करके एक पॉइंट लेके गए। कल भी सुपर 10 किया था पहले ही मैच में, आज भी अपना खाता खोल चुके हैं। लेकिन पंकज को देखना होगा क्या इस कॉम्बिनेशन को तोड़ सकते हैं। नहीं तोड़ पाए। जैसे ही सामने रनिंग मूवमेंट में गए, वैसे ही चेतन सामने से ब्लॉक किया। उसके बाद पूरी टीम का साथ आकर ये एक टैकल चेतन के नाम। ऐसा लग रहा है कल जिस फॉर्म में चेतन ने इस मुकाबले को समाप्त किया था, उसी फॉर्म में आज जारी रखा है। पहले फ्रंटल ब्लॉक बड़ी बात होती है, पहली मैच की डू और डाई रेड आई है जिसमें अंकित कुमार राणा, जिनके आंकड़े हमने देखे थे, अब वो आंकड़े बरकरार रखने हैं तो आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। शिकार करना चाहते थे लोकेश का, लेकिन कर नहीं पाए। कोशिश कर रहे हैं, जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है दबाव बनता जा रहा है और ये नजदीकी मामला जरूर था, लेकिन पूरी टीम ने साथ दिया इस टैकल में। सरप्राइज टैकल था, लेफ्ट इनके प्लेयर ने पहले इनिशिएट किया, उसके बाद फॉलो बैक आए चेतन में और ज्यादा करीब आ जाए। और जैसे ही देखा कि सेंटर ऑफ द मैट पे चेतन आ गए, एक आसान सा रनिंग एंड टच करके अपने टीम के लिए पॉइंट निकाला। अब आदित्य के ऊपर जिम्मेदारी है। क्यों? क्योंकि एक आपकी टीम के कॉर्नर के खिलाड़ी चेतन मौजूद नहीं है। ये कार्टव्हील है और इस कार्टव्हील से पहले कॉर्नर का शिकार है। का सीधा सा मतलब ये कि सोनीपत स्पार्टन का बाया कॉर्नर बाहर है। बिल्कुल, इनका नाम राहुल एरिया लेफ्ट कॉर्नर है और ये सुरेंद्र नाडा के गांव और एकेडमी से बिलोंग करते हैं। लेकिन यहाँ पर आदित्य ने जैसे ही एडवांस देखा और रनिंग हैंड टच लगा के गुलाटी करके पॉइंट लेके ताल ठोक के पॉइंट लिया है। आइस लोकेश है ग्राउंड में तो संभावना है कि ऑल आउट नहीं आएगा युवा मुंबा को। बिल्कुल सही आपने कहा है, प्रेजेंस ऑफ माइंड की दाद देनी पड़ेगी लोकेश की। पहले ही भांप लिया था कि जो रेडर है वो लॉबी के बहुत करीब है, तो डैश करना संभवतः एक अच्छा विकल्प, और इसी के चलते रेडर को डैश कर दिया गया था। यहाँ रेडर डैश नहीं होंगे। अभिमन्यु अपनी टीम के लिए लॉबी का इस्तेमाल करते हुए पॉइंट निकालेंगे। परिस्थितियों को भांप लिया है, पता है कि सोनीपत स्पार्टन की टीम थोड़े से दबाव में है। एक तरफ जो कॉर्नर खेलने वाला खिलाड़ी सोनीपत स्पार्टन का यानी कि राहुल अहरी बार है, तो दूसरी तरफ भाई जबरदस्त जोर आजमाइश थी वहां चेतन के विरुद्ध। चेतन एक ऐसा खिलाड़ी है जिसने इस मुकाबले में 2 पॉइंट निकाले हैं, लेकिन उसके तुरंत बाद 2 बार चेतन को शिकार बना लिया गया है, यानी कि ऑफ द कोर्ट जाने के बाद वापसी हुई नहीं है। ये डैश है, पूरी टीम ने सुनिश्चित किया कि रेड लगाने वाले आदित्य चौगले पिच से यानी कि उनके कोर्ट में है, बोनस निकाला, वापस गए। वक्त आ चुका है ईज माय ट्रिप सुपर टैकल की परिस्थिति का। इस परिस्थिति में 2 खिलाड़ी डिफेंड करने के लिए तैयार थे। पंकज ठाकुर अपना पांव दिखाया, प्रतिद्वंदी को ललचाया और बड़ी आसानी से अपनी टीम के लिए पॉइंट कमाया। अब युवा मुंबा का सरवाइव करना मुश्किल है। बिल्कुल, और पंकज बैक टू बैक पॉइंट लेके जा रहे हैं। चेतन का शिकार किया, लोकेश का किया, बार पर युवा मुंबा की टीम लास्ट प्लेयर है, बोनस आराम से मिल जाएगी, लेकिन अपने आप को आत्मसमर्पित कर दिया और ऑल आउट युवा मुंबा का। अब लीड में सोनीपत। एक सन ऐसा था तब हमें दिख रहा पहली जीत की तलाश में खेल रही है यहाँ सोनीपत की टीम। कल के मैच में हार मिली थी, लेकिन आज युवा मुंबा 2 बड़े प्लेयरों का सामना है। उसके बाद ये सुपर रेड हो सकती है। आयुष गलतियां की 3 पॉइंट्स सोनीपत स्पार्टन्स, नंबर 8, 20 and 7 आउट। चलिए, तो कम से कम चेतन को तो इन्वॉल्व नहीं दिया गया है। सोनीपत की तरफ से आई है ये सुपर रेड और इस मुकाबले में 3 पॉइंट अपनी तरफ खींचने में कामयाबी हासिल की है जर्सी नंबर 3 के खिलाड़ी पंकज ने। जैसे ही उनकी पहले नी पकड़ी गई थी, उसके बाद उस खिलाड़ी के एंकल के ऊपर धावा बोला गया, लोकेश आए और इंडिया 1 ATM मोमेंट इस मुकाबले का हमारे सामने। लोकेश की बदौलत, उनके ताकत की बदौलत अब उनकी टीम के पास 9 अंकों की लीड है, जो पिछले मुकाबले में भी पहले हाफ तक थी, बढ़ के हो जाएगी 10 पे। बिल्कुल एक स्टार्ट की कमी थी, वो काट लेने में सफल हुए।
संभवतः इस मुकाबले में ऑल आउट होने से पहले ये युवा मुंबा की टीम की तरफ से आखिरी रेड है। आदित्य चौगले बोनस उनके लिए एक्टिवेट है, लेकिन बोनस से बड़ा खतरा आउट होना था। जंप लगाई, तुरंत उनको रोकने की कोशिश में सोनीपत स्पार्टन का डिफेंस सेकंड लेयर ऑफ डिफेंस के चलते आया। इसीलिए कबड्डी के खेल में युवा खिलाड़ियों को समझना पड़ेगा कि यदि आपके सामने आपके प्रतिद्वंदी पूरी तरीके से आउट नहीं दिए गए हैं तो अपनी गिरफ्त को। जो रविंदर नाड़ा की आपने बात बताई थी कि सुरेंद्र नाड़ा अंतरराष्ट्रीय प्लेयर रहे हैं, उनके भाई रविंदर नाड़ा कोच है, तो उन्होंने एक ही आसान भाषा बोली अपने राइट कॉर्नर और लेफ्ट कॉर्नर से कि ये ज्यादा अच्छे प्लेयर नहीं है, ज्यादा अच्छे रेडर नहीं है, अपने आप पे हावी मत होने दो, आते ही चैन डाल दो। लेकिन एक और सुपर रेड हो सकती है, ये दूसरी सुपर रेड इस मैच में। पहले ही आपने दो सुपर रेड देखने को मिली। इंडिया 1 ATM कमाल का मूवमेंट, स्टार मूवमेंट बन गया है, ये दूसरी बार मूवमेंट बनाया है और अब पूरा मोमेंटम चेंज हो गया है। जहां युवा पहले बोनस का अटेम्प्ट लिया, उसके बाद 3 प्लेयर आए, इंडिया 1 ATM स्टार मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिला। साहब ने कहा था कि थोड़ा सा भीतर आने दे उस लंबू को, लेकिन इससे पहले कि अभिमन्यु बहुत ज्यादा डीप चले जाते, एडवांस टैकल में ही उनका काम तमाम करके रख दिया। पंकज ठाकुर मैट के ऊपर मौजूद है, लोकेश से ज्यादा आमना सामना हुआ नहीं है। डबल एंकल पकड़ ली लोकेश ने, सोलो टैकल करते हुए अपनी टीम के लिए ईज माई ट्रिप सुपर टैकल भी कन्वर्ट की है। युवा मुंबा कल के मुकाबले में 5 ईज माई ट्रिप सुपर टैकल थे। आज शुरुआत थोड़ी लेट ही सही लेकिन हो चुकी है। बिल्कुल, और ये वो मूवमेंट था और ये वो सुपर टैकल था जो लोकेश ने किया है। लेट आए हैं ग्राउंड पे, लेकिन आशा करते हैं सेकंड हाफ में 21 टैकल पॉइंट थे, लेकिन आज 5 कहीं ना कहीं इस लास्ट 20 मिनट में कर गुजरना होगा, अपना बल लगाना होगा, अपनी चपलता दिखानी होगी, अपना शातिर दिमाग चलाना होगा, क्योंकि पॉइंट्स लीड ज्यादा है। लेकिन ये गलतियां नहीं करनी होगी। एडवांस टैकल करने के लिए गए थे, यहाँ पर लेफ्ट कवर और एक पॉइंट मिला पृथ्वीराज को। मुझे ऐसा लग रहा है मोहित, इस मुकाबले में ये जो साइड जहां अभी युवा मुंबा की टीम लाइन की तरफ मोमेंटम बन गया और एक पॉइंट लेने में सफल हुए। भाग्यशाली रहे थे पिछले रेड पे, रेडर की लॉबी से पूरी तरीके से बाहर नहीं हुए। या सोलो डैश के एफर्ट दिखाने की कोशिश की गई है। अकेले तेजस रावत अपने प्रतिद्वंदी को उठा के बाहर नहीं फेंक सकते, वो भी तब जब आप दूसरे कॉर्नर पे मौजूद हो, रेडर मिडलाइन के बहुत करीब हो। ऐसे डैश के एफर्ट आपको सिर्फ और सिर्फ मैट पे बिठा देंगे। कवर्स की पोजीशन से चेन को तोड़ा, फिर अकेले ही उठाम करती हुई नजर आई है युवा मुंबा की टीम। कल टैकल के आंकड़े जो थे वो 52% के थे। इससे साफ पता चलता है कि युवा मुंबा के डिफेंस का फॉर्म न सिर्फ तिलमिलाया है बल्कि झटपटाहट दिखाते हुए कई सारे पॉइंट इन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को दे दिए हैं। आदित्य चौगले उसी बीच रेड लगाने के लिए एंकल पकड़ी गई, सामने से भी कर दिया है ब्लॉक। राइट कॉर्नर के सामने धाराशायी हुए सोनीपत स्पार्टन संभवतः आज अपने सामने इस संस्करण की पहल के लिए कवर संभालते हैं। तो कॉर्नर पे कितना ज्यादा पीछे हटना है वो उस खिलाड़ी को पता नहीं था, इसीलिए अब युवा मुंबा की टीम ऑल आउट की कगार पे है। चेतन रेड लगाने के लिए गए, डिफेंस के अंदर उनका खिलाड़ी है लेकिन रेड लगाने का तजुर्बा उतना जबरदस्त है नहीं। डाइव लगाई, खुद सरेंडर कर दिया। डाइव लगाते ही जैसे ही उन्होंने पहचान लिया कि उनकी एंकल अभी भी उनके प्रतिद्वंदी डिफेंस की गिरफ्त में है, तो युवा मुंबा को इस संस्करण में एक ही मुकाबले में लगातार 30 का वन मैन आर्मी की तरह लड़ रहे हैं यहाँ पर अंकित सोनीपत की टीम से। जब भी गए हैं पॉइंट लेके जरूर आए हैं। मैच को स्लो डाउन करने की कोशिश कर रही है सोनीपत की टीम और करना भी चाहिए, लेकिन यहाँ राहुल लहरी की चैन टैकल देखने को मिला। आज राहुल लहरी चमक रहे हैं, जैसा नाम उसमें सिर्फ और सिर्फ डू और डाई पे इस मुकाबले को चलाने की कोशिश करेगी। वहीं युवा मुंबा यदि इस मुकाबले में वापसी करनी है तो अभिमन्यु और साथी रेडर को मल्टी पॉइंटर रेड के लिए जाना पड़ेगा। लंबे कद काठी के खिलाड़ी को बॉक लाइन के बाहर आके कभी भी टैकल नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, इतना एडवांस टैकल बड़ी गलती राहुल लहरी ने की। ये टाइम आउट में उन्होंने बताया अपने प्लेयर्स को, लेकिन यहाँ एक और टैकल देखने को मिला। आज धमाल कर रहा है सोनीपत का डिफेंस।
पता ही नहीं चलने क्या दिया। वो बात कसूती है, 6.5 मिनट का वक्त है, बात लेकिन मान लो आपकी- मोहित भाई की डू और डाई पे आ जाओ। लेकिन आपकी हरियाणवी बहुत अच्छी थी। दोनों की घड़ी, दोनों का समय मैच नहीं कर रहा है। एक की 7, एक की 6, लेकिन डू और डाई रेड पर Bonus point. जो Sonipat कोच ने Spartans, बोला था red वही out. काम करके 1 दिखाया। point, कवर्स Dhruva ने Mumba. गलतियां की है, वही राजगुरु कोच ने बोला था। 1 पॉइंट यहाँ पर अक्षय की आए जरूर है, डू और डाई रेड पे आप खाली हाथ नहीं जा सकते। और यहाँ पर गलती की लोकेश ने, एडवांस 1 टैकल। point. आज Sonipat Spartans, number 20 वो out. जज्बा नहीं दिख रहा है। लास्ट रेड होगी, 7 सेकंड मात्र बची है। अगर 1 पॉइंट दे भी देंगे सोनीपत के डिफेंडर, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एडवांस टैकल किया यार राहुल आयरी ने और कामयाब हो गए। बार बार प्रयास किया था, गलतियां की थी, लेकिन लास्ट में जाकर, Sonipat Spartans. अंतिम क्षण में जाकर एक टैकल पॉइंट बनने के लिए दुबे जी रह गए। अभिमन्यु के पास अवसर था कि वो वापस अपने कोर्ट में आ जाए, लेकिन उन्होंने बाकी डिफेंडर्स को टीज करने की कोशिश की। यहाँ देखिए मिडलाइन के कितने करीब थे, बड़ी आराम से आ जाते, लेकिन नहीं, उन्होंने झटपटार दिखाने की कोशिश की और इंडिया 1 ATM स्टार मोमेंट उनके प्रतिद्वंद्वी खिलाड़ी राहुल अहरी ने हासिल कर लिया। एंकल ऐसी पकड़ी कि छोड़ने का नाम ही नहीं लिया और आखिरकार आशीष के चलते वही बात करते हैं मैच समरी की। तो सोनीपत